समय समय पर सेवाभावी संस्था यहाँ आती है और इन बच्चों की सेवा करती है, इन बच्चों का हौसला बढ़ाती है। इनको दया की आवश्यकता नहीं है, इनको हौसलों की आवश्यकता है। त्यौहार रहता है, हम प्रायः सभी अपने घरों में दिवाली मनाते हैं। इन बच्चे के बीच मनाकर हमको इसलिए खुशी होती है, ये बच्चे अपने आप को कभी हमसे अलग ना समझे, अपने आप को उपेक्षित ना समझे। इसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय दिलीप चौहान जी प्रदेश सचिव उपस्थित हैं और बाकर अब्बास जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आगे हमारे बीच में हमारे स्कूल के संरक्षक आदरणीय प्रमोद दुबे जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मैनेजर रायपुर में उपस्थित हैं आदरणीय दिलीप चौहान जी, सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी बाकर अब्बास जी, पूज्य सिंधी पंचायत साहित्य मंडल, सिंधी साहित्य मंडल बिरादरी के हमारे महानुभाव, हमारे परिवार के सदस्य जो पहले भी इस स्कूल में आकर के अपनी सेवा भावी रूप से दिए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 5 दिन की दिवाली होती है और इस दिवाली में एक दिन आपने अपना महत्वपूर्ण इन बच्चों के लिए दिया है। हमारे बीच में आदरणीय कमलेश शुक्ला जी जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्रसिद्ध पत्रकार आदरणीय हरिबंधु नायक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। भारत से आदरणीय सागर जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे टीचर्स, प्यारे बच्चों, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आपकी दया की आवश्यकता नहीं है। इन बच्चों को आपके द्वारा दिए गए हौसले की आवश्यकता है और जब ये आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन 5 वर्ष हो गए इस स्कूल को, लगातार बढ़ती हुई संख्या, और ये इतने गरीब परिवार के बच्चे हैं कि जिनको अगर आप आकर के मदद करते हैं तो ईश्वर आपको दोनों हाथों से मदद करता है। और ऐसी दिवाली में जब सब लोग अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने के लिए, पटाखा लेने के लिए बाजार में जाते हैं, उस बीच में आप आकर के यहाँ अपने बच्चों जैसा आप इन बच्चों को लाड प्यार करते हैं, वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
ऐसे एक बार ऐसे एक बार अभी आ भैया बोलो ऐसा करो। आपने देखा तो न्यूज़ 72 की टीम आज न्यू राजेंद्र नगर बजाज कॉलोनी में आई हुई है, जहां पर अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के बच्चों को कांग्रेस के नेता दिलीप चौहान जी के द्वारा दीपावली के अवसर पर मिठाइयां और कपड़े और फल फ्रूट ये वितरण किया जा रहा है। दिलीप भाई, ये क्या है प्रोग्राम आपका, थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ पर आप कब से कर रहे हैं? ये मैं विगत कई वर्षों से करता हूँ। भाई दीपावली का त्यौहार आता है, हमारे भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, कई बच्चों के माँ बाप नहीं हैं। ये बच्चों को हम अपने बीच पाकर ऐसा लगता है हमारे घर के बच्चे हैं, और बच्चे भी हमको अपने बीच पाकर उनको ये लगता है कि हमारे पिताजी आए हैं, माता हैं, भाई बहन हैं, जो भी। ये बहुत एक खुशी का माहौल है। दिवाली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार रहता है, सुख बांटने का त्यौहार रहता है। हम प्रायः सभी अपने घरों में दिवाली मनाते हैं। इन बच्चे के बीच मनाकर हमको इसलिए खुशी होती है, ये बच्चे अपने आप को कभी हमसे अलग ना समझे, अपने आप को उपेक्षित ना समझे। इनको ये है कि हमारे भी साथ लोग हैं जो हमारे बीच में आके हमको प्यार देते हैं। ये फल, मिठाइयाँ, कपड़े, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हम बच्चों के बीच अपने बीच पाना चाहते हैं, बच्चों के बीच बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और सभी बच्चों को दीपावली की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अच्छे पढ़े लिखे हैं बच्चे अपने। आज दिव्यांग लोग भी, कोई IAS हो रहे हैं, कोई IPS हो रहे हैं अपने दम पर। तो बच्चों को हम भगवान से ही दुआ करते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, और आगे भी इनको जिस प्रकार की जैसी भी मदद होगी हम अपने समर्थन अनुसार निरंतर जारी रखेंगे। इन बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे हैं, माने दिव्यांग किस रूप में दिव्यांग हैं? ये बच्चे, कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, कुछ बच्चे बोल नहीं सकते हैं, कोई आँखों से, किसी को दिक्कत है, किसी को पैरों से समस्या है। तो ये एक अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल है, या इस तरह वो बच्चों का रखा जाता है, उनको पढ़ाया लिखा जाए निःशुल्क। तो उसी क्रम में हम भी एक छोटी सी अपनी भागीदारी तय करते हैं कि चलो एक साल भर का त्यौहार आता है दीपावली, तो इन बच्चों को हम कपड़े लगते हैं, फिर पटाखा मिठाइयाँ बाँट दें, ताकि ये बच्चे भी पढ़ाई के अलावा इनको तीज त्यौहार के बारे में जानकारियाँ हो जाए। और वो ये सब बच्चे देखते हैं तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे लिए लोग आ रहे हैं। और ये त्यौहार का उद्देश्य यही है कि हम सबको मिलकर, समाज का कोई भी नीचे से नीचे तबका भी नहीं छूटना चाहिए, हम सबको उनको अपने साथ लेके आगे चलना है। राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश है? दीपावली का बहुत आप बड़ा सभी हिंदुओं का त्यौहार है। आप सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, धन्य धान से भरपूर हो, सुख शांति समृद्धि हो, और अच्छे से दीपावली मनाएं। किसी प्रकार का विवाद ना हो, लड़े पटाखे भी देख समझ के फोड़े, किसी को कुछ तकलीफ ना हो। इसी प्रकार की हम सबसे कामना करते हैं, और सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ लगभग 70 बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और ये छत्तीसगढ़ प्रांत के अलग अलग गांवों के बच्चे हैं। हमारे यहाँ जब ये बच्चे लोगों को हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, उस समय कोई बच्चे बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे। इनको हर प्रकार की थेरेपी दी गई, उच्च स्तरीय इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, तो लगभग अब 70% बच्चे बोलने लगे हैं। समय समय पर सेवाभावी संस्था यहाँ आती है और इन बच्चों की सेवा करती है, इन बच्चों का हौसला बढ़ाती है। इनको दया की आवश्यकता नहीं है, इनको हौसलों की आवश्यकता है। जो रायपुर शहर के अलग अलग संगठन के लोग आकर के इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। जब कोई आता है तो इनको ऐसा लगता है कि इनके परिवार के सदस्य कोई आ गए हैं। दिलीप सिंह चौहान जी आज बच्चों के लिए कपड़े लेकर, नए कपड़े लेकर उनके साथ दिवाली मनाने के लिए उनको गिफ्ट दिया। सिंधी पंचायत के बहुत सारे लोगों ने उनके लिए मिठाई और बाकी की व्यवस्था की। तो कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है इस स्कूल का वो यह है कि जो दिव्यांग बच्चों को लोग अभिशाप समझते थे, उन्हें हम वरदान समझ करके इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और निःशुल्क है, यहाँ कोई फीस काउंटर नहीं है। सब बच्चों को हॉस्टल में व्यवस्था की गई है, उच्च स्तरीय भोजन, उच्च स्तरीय शिक्षा,
से लेकर के इनके जूते मोजे से लेकर के इनके प्रोटीन और दूध तक की व्यवस्था इस संस्था के द्वारा निःशुल्क रूप से की जाती है। और आपके जैसे सुधी पत्रकार गण भी यहाँ अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने आते हैं, तो वही हमारी असली पूंजी है। किसी ने कहा है कि घर से मंदिर हो अगर दूर तो चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो यहाँ आप सब उपस्थित होकर इन बच्चों को उनके जीवन में दीपावली जैसा स्वरूप और विभिन्न रंग भरते हैं। इसके लिए मैं रायपुर शहर के लोगों का और आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। राजधानी वासियों को आप मेयर रहे हैं, सांसद चुनाव लड़े हैं, ये त्यौहार दीपावली के पावन पर्व पर क्या संदेश देना? जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर लोगों के मन में खुशी थी कि हमारे राजा राम आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम हिंदू धर्म के लोग ये इस सबसे बड़े त्यौहार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार के लिए मैं केवल इतना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव सब पर बरसती रहे, बनी रहे। रायपुर शहर के लोगों का जीवन दीपों जैसा जगमगाते रहे। बस यही ईश्वर से प्रार्थना और आकांक्षा है। सब तरक्की करें, किसी के पैर में कांटा भी न गड़े। जिस प्रकार से भगवान राम चाहते थे कि भरत के पैर में कांटा भी न गड़े, उसी प्रकार से हम सब मिलकर के एक दीप जरूर जलाएं भगवान के नाम में, अपने परिवार के नाम में। भावेश, अच्छा सुन लेते हैं बराबर? नहीं, थोड़ा सा कम। ये नहीं बोल पाता? ये भी बोलता है। बोलता है? देवराज नाम बताओ। नाम देवराज। देवराज बताओ। लक्ष्मी नाम बताओ। नाम तुम्हारा। गुड। चलो वेरी गुड। ठीक है, सबको बधाई हो दीपावली की, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अरे